स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ IQ में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए TH ग्रीन के महत्वपूर्ण 100 MCQ लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। TH ग्रीन का समय कब से कब तक माना जाता है? जो TH ग्रीन का जो समय है वो कब से कब तक माना जाता है? तो जो उनका समय है वह 1836 से 1832 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का जन्म कहाँ हुआ था? जो ग्रीन का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म है यॉर्कशायर में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। TH ग्रीन किस दर्शन से प्रभावित थे? जो TH ग्रीन है वो किस दर्शन से प्रभावित हैं? तो वह आदर्शवाद से प्रभावित हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। लेक्चर्स 1 द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन कब प्रकाशित की गई थी? यह 1883 ईसा पूर्व में प्रकाशित की गई थी। उनकी मृत्यु के बाद ये प्रकाशित की गई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। TH ग्रीन का जन्म कब हुआ था? जो TH का ग्रीन का जन्म है वो कब हुआ था? तो वह 1836 ईसा पूर्व में हुआ था। आपका बी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन किस दार्शनिक से विशेष रूप से प्रभावित थे? जो ग्रीन है वो किस दार्शनिक से विशेष रूप से प्रभावित थे? तो वह कांट से विशेष रूप से प्रभावित थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे? जो ग्रीन है वो किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे? तो वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से वह जुड़े हुए थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। उदारवाद और आदर्शवाद संशोधन किसने किया है? उदारवाद का आदर्शवाद संशोधन किसने किया है? तो यह TH ग्रीन द्वारा किया गया है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। TH ग्रीन को किस विचारधारा का जनक कहा जाता है? जो TH ग्रीन को है तो किस विचारधारा के जनक को माने जाते हैं? तो यह नैतिक आदर्शवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन ने राज्य को किस रूप में देखा है? जो ग्रीन है उन्होंने राज्य को किस रूप में देखा है? तो वह नैतिक संगठन के रूप में देखा है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? जो ग्रीन के अनुसार जो राज्य का उद्देश्य है वह नैतिकता का विकास करना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। TH ग्रीन ने व्यक्ति को मूलतः क्या माना है? तो उन्होंने जो व्यक्ति को माना है वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में उन्होंने माना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? जो ग्रीन का प्रमुख ग्रंथ है वह कौन सा है? लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? जो ग्रीन है वो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो यह नैतिक राजनीतिक सुधार आंदोलन से जुड़े हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन किसके विरोधी थे? जो TH ग्रीन है वो किसके विरोधी थे? तो वह उपयोगितावाद के विरोधी थे, क्योंकि ये बेंथम का उपयोगितावाद के वो विरोधी थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का आदर्शवाद किस प्रकार का था? जो ग्रीन का आदर्शवाद है वो किस प्रकार का था? तो वह सामाजिक नैतिक आदर्शवाद है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? जो ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है वह नैतिक जीवन जीने की क्षमता। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन ने किसे नैतिक चेतना कहा है? जो ग्रीन है वह किसे राजनीतिक चेतना कहा है? तो उन्हें राज्य को राजनीतिक चेतना कहा है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार समाज का उद्देश्य क्या है? ग्रीन के अनुसार जो समाज का उद्देश्य है वह नैतिक उत्थान करना है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं? जो ग्रीन है वो किस प्रकार स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं? तो वह सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का विचार था कि वह मनुष्य तभी स्वतंत्र है जब वह समाज के नैतिक नियमों का पालन करे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन ने कहा स्वतंत्रता है। जो ग्रीन ने कहा कि स्वतंत्रता है तो आत्मा की आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
ग्रीन का दर्शन किस पर आधारित था? जो ग्रीन का दर्शन वो किस पर आधारित था? तो ये आदर्शवाद पर आधारित था, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का मानना था कि राज्य का आधार क्या है? जो ग्रीन का मानना था कि राज्य का आधार क्या है, तो वह नैतिकता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? ग्रीन के अनुसार जो राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य है वह नैतिक जीवन का विकास करना है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन किसके विरुद्ध नैतिक राज्य की अवधारणा दी है? जो ग्रीन है वो किसके विरुद्ध नैतिक राज्य की दी है? तो वह उपयोगितावाद के विरुद्ध दी है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ग्रीन का मुख्य उद्देश्य था वह नैतिकता की स्थापना करना है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, उनको नैतिकतावाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार समाज का कार्य क्या है? जो ग्रीन के अनुसार जो समाज का कार्य है वह व्यक्ति के नैतिक विकास में सहायता करना, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्ति समाज में ही विकसित हो सकता है, यह विचार किसका है? तो यह टी.एच. ग्रीन का है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन का आदर्श राज्य किस पर आधारित है? जो ग्रीन का आदर्श राज्य है वो किस पर आधारित है? तो यह नैतिकता पर आधारित है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन किस विचारधारा से संबंध थे? तो वह ब्रिटिश आदर्शवाद से संबंधित थे, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति समाज से बाहर रहकर विकसित नहीं हो सकता है, यह कथन किस विचारधारा पर बल देता है? तो यह सामाजिकता पर बल देता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार कानून का उद्देश्य क्या है? जो ग्रीन के अनुसार कानून का उद्देश्य है वह क्या है? तो यह नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहन करना, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट इज मोरल ऑर्गेनाइज्म का कथन किसका है? तो ये टी.एच. ग्रीन का कथन है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन ने किसे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की एकता कहा है? तो उन्होंने राज्य को व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की एकता कहा है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति का असली उद्देश्य क्या है? ग्रीन के अनुसार जो व्यक्ति का असली उद्देश्य है क्या है? तो यह आत्म साक्षात्कार है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? तो ग्रीन की मृत्यु के समय जो उनकी आयु थी वह 46 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी, तब वो 46 वर्ष के थे, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार अच्छा नागरिक कौन है? ग्रीन के अनुसार जो अच्छा नागरिक है वह कौन होता है? जो नैतिक जीवन जीता हो, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार राज्य व्यक्ति के लिए है या व्यक्ति राज्य के लिए है? तो राज्य व्यक्ति के लिए है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार राज्य का आधार क्या है? ग्रीन के अनुसार जो राज्य का आधार है वह क्या है? तो वह नैतिक चेतना है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन की दृष्टि में सच्ची स्वतंत्रता क्या है? जो ग्रीन की दृष्टि में जो सच्ची स्वतंत्रता है वह क्या है? तो नैतिक जीवन की क्षमता, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन के अनुसार नैतिक चेतना का मूल स्रोत क्या है? ग्रीन के अनुसार जो नैतिक चेतना का मूल स्रोत है वह क्या है? तो मनुष्य की आत्मा, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रीडम इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, ये विचार किसका है? तो ये विचार टी.एच. ग्रीन का है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन ने किसके विचारों की आलोचना की है? जो ग्रीन है उन्होंने किसके विचारों की आलोचना की है? तो उन्होंने बेंथम और मिल के विचारों की आलोचना की है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन किस विचारधारा से पुनर्जागरण से जुड़े हुए थे? ग्रीन किस विचारधारा के पुनर्जागरण से जुड़े हुए थे? तो ये आदर्शवाद की पुनर्जागरण से जुड़े हुए थे, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन किस दर्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं? जो ग्रीन है वो किस दर्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं? तो वह नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
ग्रीन के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? ग्रीन के अनुसार जो राज्य का उद्देश्य है वह नैतिकता की उन्नति है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य व्यक्ति का विस्तार है, यह विचार किसका है? जो यह विचार है टी.एच. ग्रीन का विचार है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन की दृष्टि में राज्य किसका प्रतीक है? ग्रीन की दृष्टि में जो राज्य किसका प्रतीक है? तो यह नैतिक जीवन का प्रतीक है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन राज्य के विचार किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ग्रीन का राज्य का जो विचार है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।